एपिसोड 813 से 816। जब जलंधर ने खुद की शक्ति को दिव्य मार्ग की शक्ति कहा तो अथर्व ने उसका मजाक उड़ाया और उसके सबसे दर्दनाक तथ्य को उजागर कर दिया, जिससे जलंधर अत्यधिक क्रोधित हो गया। लेकिन अथर्व ने उसके क्रोध को नजरअंदाज किया और जारी रखते हुए आगे कहा, इस दुनिया में रेहानशी के पास सबसे शुद्ध दिव्य रक्त है। कुछ वर्षों में वो निश्चित रूप से दिव्य गहन क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने में सक्षम होगी और आकाश महाद्वीप के पूरे इतिहास में दिव्य मार्ग प्राप्त करने वाली पहली व्यक्ति बन जाएगी। उसके बाद उसके पास अभी भी एक असीम भविष्य और असीमित संभावनाएं होंगी। और तुम जलंधर, न केवल तुम दिव्य गहन क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने में असमर्थ होगे, बल्कि तुम्हारे लिए कोई भविष्य भी नहीं है। इसके अलावा चूंकि तुम्हारा रक्त और आत्मा पहले से ही पूरी तरह से भ्रष्ट, विघटित और टूट चुके हैं, इसलिए तुम्हारी मृत्यु के बाद तुम पूरी तरह से नष्ट हो जाओगे और तुम अनंत काल तक पुनर्जन्म लेने में असमर्थ होगे। प्रतिद्वंद्वी को ताना मारना, उसे गुस्सा दिलाना और उसका आपा खोना कभी कभी उसके एक हाथ को काटने से ज्यादा प्रभावी होता है। अथर्व ने स्पष्ट रूप से सफलता प्राप्त की थी, क्योंकि उसके सभी शब्द जलंधर के दिल में चुभ गए थे। जलंधर का पूरा शरीर कांप रहा था और उसके शरीर पर काली आभा अस्त व्यस्त हो गई थी। ये स्पष्ट था कि वो पूरी तरह से क्रोधित था। जब अथर्व आग में घी डालने ही वाला था तो उसने अचानक और गलती से देखा कि जलंधर का कांपना शांत होने लगा था और यहाँ तक कि उसकी आंखों में क्रोध भी तेजी से कम होने लगा था। हे, जलंधर हंसने लगा और उसकी हंसी अब क्रूर नहीं थी, बल्कि अत्यंत गंभीर थी, और वो मुस्कुराते हुए बोला, ये सम्राट पहले से ही दुनिया का भगवान सम्राट है, एक शैतान देवता जिसके पास दिव्य मार्ग की शक्ति है। मैं तुम्हारे जैसे एक साधारण मनुष्य से कैसे नाराज हो सकता हूँ। अथर्व ने अपना मुंह खोला और बंद कर लिया। ये जलंधर शांत भाव से चिढ़ गया और फिर अचानक शांत हो गया। फिर वो अपने ही शब्दों के कारण चिढ़ गया और फिर अचानक शांत हो गया। भावनाओं का ये निरंतर तीव्र परिवर्तन सचमुच पागलपन था। असीमित भविष्य और असीमित संभावनाएं। हे, जलंधर ने गंभीर रूप से हंसते हुए कहा, आप ही वे लोग हैं जिनका वास्तव में कोई भविष्य या संभावनाएं नहीं है, क्योंकि आज ये सम्राट आप सभी को यही खत्म कर देगा। बूम! प्रकाश से रहित आकाश में अंधकार एक चिपचिपे ठोस पदार्थ की तरह हो गया, जो धीरे धीरे गड़गड़ाहट के साथ बरस रहा था। प्रकाश से रहित दुनिया में ऐसा लग रहा था मानो कोई भयंकर अंधकार में जानवर हो जो आकाश और पृथ्वी को निगल रहा हो। अथर्व को लगा कि इस समय दबाव और भी बढ़ रहा है। उसकी आंखें अंधेरे में घुस गईं और उसने महसूस किया कि जलंधर की पीठ के पीछे गड़गड़ाहट वाला अंधेरा इकट्ठा हो रहा था। ये धीरे धीरे बढ़ता गया और अंधेरे का एक विशाल समुद्र बन गया, जिसकी सीमाएं लगभग दिखाई नहीं दे रही थीं। ऊपरी सीमा आकाश थी, जबकि निचली सीमा विशाल समुद्र थी। अथर्व की भौहें भयंकर रूप से सिकुड़ गईं, उसके पूरे शरीर में गहन ऊर्जा उमड़ पड़ी और शैतान कातिल तलवार तेजी से उसके सामने आ गई। वो क्षेत्र जहां महासागर महल खड़ा था, पूरी तरह से अंधेरे में डूब गया था और संप्रभुओं की आंखों की शक्ति के साथ भी वे अभी भी स्पष्ट रूप से नहीं देख पा रहे थे कि उनके 3 मीटर आगे क्या है। रेहानशी ने अपने बर्फीले हाथों को घुमाया और फीनिक्स की लपटें आसमान में जल उठी, जिससे दुनिया में कुछ रोशनी लौट आई। क्या ये किस प्रकार की शक्ति है? आकाश और पृथ्वी में ये भयावह परिवर्तन, ये भयावह दबाव जो उनके मन में नरक से भी अधिक भयावह था। वे ये कल्पना करने की हिम्मत नहीं कर सके कि इस दुनिया में इतना शक्तिशाली अस्तित्व होगा और ये ताकत वास्तव में किसी ऐसे व्यक्ति से आई होगी जिसे वे जानते थे। अथर्व देव, ये सम्राट देखना चाहता है कि तुम अब भी शैतान देवता की ताकत के सामने कैसे संघर्ष कर पाओगे। धमाका! अनंत रात्रि शैतानी तलवार आगे की ओर बढ़ गई। एक साधारण क्रिया से अंधकार के एक असीम सागर ने अथर्व को घेर लिया, जिससे उसके पास भागने का कोई रास्ता नहीं बचा। अथर्व ने जोर से सांस ली और उसके शरीर के भीतर की सारी गहन ऊर्जा बिना रोक टोक के प्रवाहित होने लगी। जैस्मीन के असामान्य अस्तित्व के अलावा ये सबसे भारी दबाव और सबसे भयावह ताकत थी जिसका उसने अपने जीवन में कभी सामना किया था। यह उस सारी ताकत की तुलना में अलग था जिसका उसने आकाश महाद्वीप में सामना किया था। स्तर और दायरे के मामले में एक पूर्ण अंतर। जलंधर कभी भी वास्तव में दिव्य मार्ग में प्रवेश नहीं कर सका। ये खोखले शब्द नहीं थे, क्योंकि वो कभी भी सच्चे दिव्य मार्ग की दीर्घायु, आत्मिक शक्ति और आध्यात्मिक भावना को प्राप्त नहीं कर पाएगा। हालांकि केवल गहन शक्ति के संदर्भ में वो वास्तव में दिव्य गहन क्षेत्र में था। वो दिव्य गहन क्षेत्र जो आकाश महाद्वीप में पहले कभी अस्तित्व में नहीं था। उस स्तर की ताकत के सामने अथर्व के पास जीतने की बिल्कुल भी संभावना नहीं थी। हालांकि अगर यह जलंधर के खिलाफ था तो अथर्व ने उग्रता से आगे कदम बढ़ाया। शैतान कातिल तलवार तीव्रता से बाहर निकली और गोल्डन क्रो लपटें हवा में कई सौ मीटर ऊपर उठी, जिससे लाल सुनहरी लपटों का एक समुद्र बन गया जिसने अंधेरे को दूर भगा दिया। बूम! अंधेरे का समुद्र हवा में मौजूद भयंकर लपटों से जोरदार तरीके से टकराया। एक पल में अंधेरा आसमान 2 अलग अलग दुनियाओं में बंट गया। ऊपर वाला हिस्सा चिपचिपा और घना अंधेरा था, जबकि नीचे वाला हिस्सा झुलसाने वाली गर्म लपटें थीं जो ऐसा लग रहा था जैसे कोई सुनहरा सूरज उग रहा हो। लपटों की चमक नीचे की ओर चमकी और समुद्र की सतह पर खूबसूरत किरणें बनी।
उत्तरी भाग में जहां आसमान का लाल और काला रंग आपस में मिल रहा था, वहां ऐसा लग रहा था मानो प्रलय का दिन हो। यहां तक कि वे गहन साधक जो शैतानी जहर को झेल रहे थे, वे भी अपनी पूरी ताकत से उत्तर की ओर देख रहे थे और इस छवि को देखने से चूकना नहीं चाहते थे। यह एक ऐसी छवि थी जो किसी भी प्राकृतिक आपदा से ज्यादा चौंकाने वाली थी और निश्चित रूप से वे अपने जीवन में इसका सामना सिर्फ एक बार ही करेंगे और दूसरी बार कभी नहीं करेंगे। कोई भी बता सकता था कि अंधेरा जलंधर की ताकत थी जबकि लाल सुनहरी लपटें अथर्व की ताकत थी। हालांकि वे सैकड़ों किलोमीटर दूर थे, फिर भी वे युद्ध के घटनाक्रम को स्पष्ट रूप से बता सकते थे। अथर्व, शुभकामनाएं, आपको जीतना ही होगा। रेहांशी की दोनों बाहें उसकी पोशाक के कोने को कसकर पकड़े हुए थी और उसका दिल शांत नहीं हो पा रहा था। दोनों दुनियाएं कुछ ही सांसों के लिए गतिरोध में रहीं, फिर अचानक अंधेरा छा गया और आग की लपटों के समुद्र को बुरी तरह दबा दिया। जब दमन शुरू हुआ तो ये धीरे धीरे और अधिक तीव्र होता गया और लपटों से निकलने वाली रोशनी और अधिक मंद होती गई। लपटों का उफनता हुआ समुद्र ऐसा लग रहा था मानो वो कोई सूरज हो जिसे काले बादलों ने निगल लिया हो और एक पल में उसका आधा हिस्सा गायब हो चुका था। अथर्व, रेहांशी चौंक कर चिल्लाई और उसने अपने सीने को पकड़ लिया। जैस्मिन ने अथर्व को पहले ही बता दिया था कि यदि वो प्राथमिक गहन क्षेत्र से संप्रभु गहन क्षेत्र तक के सभी क्षेत्रों को एक महान क्षेत्र के रूप में देखता है, तो दिव्य गहन क्षेत्र एक और महान क्षेत्र है। अपनी चरम अवस्था में अथर्व आकाश गहन क्षेत्र की शक्ति के साथ तानाशाह गहन क्षेत्र से लड़ सकता था। वो सम्राट गहन क्षेत्र की शक्ति के साथ संप्रभु गहन क्षेत्र से लड़ सकता था। जब वह तानाशाह गहन क्षेत्र के भीतर था, तो वह पहले से ही एक चरम शक्ति को हरा सकता था जो जनार्दन जैसे लोगों के पास थी। इस दौरान उसकी शक्ति एक या दो गहन क्षेत्रों को पार करने में सक्षम थी। हालांकि संप्रभु गहन क्षेत्र और दिव्य गहन क्षेत्र ऐसा लगता था कि वे केवल एक क्षेत्र से अलग थे, लेकिन दोनों के बीच का अंतर बहुत बड़ा था। यह इतना बड़ा था कि आकाश महाद्वीप के इतिहास में हालांकि अनगिनत अधिपति और अनगिनत संप्रभु थे, लेकिन इससे पहले कभी कोई दिव्य गहन क्षेत्र को प्राप्त नहीं हुआ था। इस समय अथर्व, जो पहले से ही संप्रभु गहन क्षेत्र में कदम रख चुका था, वह आकाश महाद्वीप के इतिहास में संप्रभु गहन क्षेत्र की अड़चन को तोड़ने वाले पहले व्यक्ति का सामना कर रहा था, जिसके पास दिव्य मार्ग की शक्ति थी। वो व्यक्तिगत रूप से ये भी देख रहा था कि दोनों क्षेत्रों के बीच कितना बड़ा अंतर था। उसने अपनी पूरी ताकत से जो गोल्डन क्रो लपटें जलाई थी, वे सिर्फ 5 सेकंड तक ही टिक पाईं, इससे पहले कि वे जलंधर की दिव्य शक्ति के आगे हार जाती। यह एक ऐसा दबाव था कि मानो पृथ्वी ढह रही हो। अथर्व का पूरा शरीर कांप उठा और लपटों का समुद्र तेजी से उसके शरीर के साथ नीचे गिर गया। जब वो समुद्र की सतह के पास पहुंचा, तो उसके शरीर पर लगी गोल्डन क्रो की लपटें बुझ गईं और आकाश और पृथ्वी के बीच एक बार फिर कोई रोशनी नहीं बची थी। आसमान पर छाया हुआ अंधकार किसी शैतान के मुंह की तरह लग रहा था, जो घूम रहा था और अथर्व को अपने अंदर समा रहा था। हा 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 हा, जलंधर ने आसमान को हिला देने वाली उन्मादी हंसी निकाली और कहा, अथर्व देव, क्या तुम ये देख रहे हो? यह एक शैतान देवता की ताकत है। चाहे तुम्हारे पास कितनी भी किस्मत क्यों न हो, भले ही तुम बहुत बड़ा सुधार कर लो, ये सब निरर्थक होगा। शैतान देवता की ताकत के सामने तुम अभी भी एकमात्र चींटी हो। अंधेरे शैतान की आभा और भी अधिक तीव्रता से घूमने लगी और इसने धीरे धीरे और पूरी तरह से अथर्व की आभा को दबा दिया। अचानक एक तेज चीखने की आवाज सुनाई दी और एक लाल रंग तलवार की चमक अचानक आसमान की ओर बढ़ी। घना अंधेरा परत दर परत अलग हो रहा था और तलवार की नोक जलंधर की ओर बढ़ रही थी। तलवार की नोक जहां भी जाती, वहां एक घुमावदार बवंडर बन जाता। क्या? जलंधर की उन्मादी हंसी अचानक बंद हो गई। अंधेरे की दुनिया पहले से ही स्वर्ग को नष्ट करने वाली शैतान कातिल तलवार द्वारा नीचे से ऊपर तक छेदी जा चुकी थी। तलवार की नोक जो लाल चमक दे रही थी, वो जलंधर के पेट की ओर जा रही थी। यद्यपि तलवार ने अंधकार की संपूर्ण दुनिया को भेद दिया था, फिर भी उसकी शक्ति में तनिक भी कमी नहीं आई थी। ये फिर वही घृणित तलवार है, जलंधर चिल्लाया और अचानक अनंत रात्रि शैतान तलवार को नीचे की ओर खींच लिया। क्लेंगगग, ये पहली बार था जब अथर्व दिव्य मार्ग की शक्ति से आमने सामने टकराया था। जब उसकी लपटें पूरी तरह से दब गई थी, तब से उसे पहले से ही महसूस हो गया था कि दिव्य मार्ग की शक्ति कितनी भयावह थी। जब वे तलवारें पार करने वाले थे, तो उसने पहले से ही खुद को पर्याप्त रूप से तैयार कर लिया था। हालांकि जब उनकी तलवारें टकराई, तब भी अथर्व का पूरा शरीर कांप उठा। उसकी दोनों भुजाएं सुन्न हो गई और वह बेहोश हो गया। उस पल में उसकी चेतना वास्तव में बिखर गई थी। अथर्व ने उदास होकर खर्राटे लिए और उसका शरीर पीछे की ओर घूम गया। हे, संघर्ष जारी रखो। जब तुम लंबे समय तक संघर्ष करोगे तभी तुम्हें अधिक निराशा महसूस होगी। सारा काला आभामंडल जलंधर के पीछे फिर से इकट्ठा हो गया और उसने अपनी तलवार अथर्व की ओर घुमा दी। हमले के साथ ही अंधेरा भी बह गया। अथर्व, जो पीछे की ओर उड़ रहा था, उसने एक विकृत मुद्रा के साथ बलपूर्वक अपना संतुलन स्थिर किया। उस पर अंधेरा आभामंडल उमड़ पड़ा और लपटें फिर से भड़क उठी। जलंधर की तलवार का सामना करते हुए न केवल अथर्व ने पीछे हटने या चकमा देने से मना किया, बल्कि इसके बजाय उसने अपनी तलवार को बाहर निकाल दिया
तलवार के चारों ओर का स्थान कांच की तरह तेजी से बिखर गया और असीम ऊर्जा झुलसती हुई दिव्य लपटों के साथ मिल गई, जिससे वातावरण विकृत हो गया और जल उठा। धमाका। स्वर्ग को नष्ट करने वाली शैतान कातिल तलवार और अनंत रात्रि शैतान तलवार एक ही समय में हवा में घुस गई और जोरदार टक्कर हुई। एक पल में दुनिया ने सारी आवाज खो दी। नाजुक वातावरण ने एक लंबी चीखी हुई आवाज निकाली और कई दर्जन किलोमीटर तक का अंतरिक्ष ढह गया। आसपास की लपटें और अंधेरा सभी बलपूर्वक अलग हो गए और हजारों विशाल लहरें 50 किलोमीटर के समुद्र में बह गईं। ओह है सी गॉड एरिना असंख्य घबराहट भरी चीखों से भर गया, क्योंकि पूरी दिव्य महासागर पवित्र भूमि जोर से कांप रहा थी, मानो वो किसी भी समय पूरी तरह से ढह सकती है। पफिट। अथर्व के मुंह से खून की एक लंबी धार निकली। उसकी दोनों भुजाएं संवेदनाहीन हो गई और वह एक दुर्घटनाग्रस्त उल्का की तरह उड़ गया। हालांकि जलंधर की तलवार की मुद्रा अभी भी पूरी तरह से सहन नहीं की जा सकी और कई अंधेरी तलवारों ने उसके शरीर पर प्रहार किया, जिससे उसका बाहरी लबादा नष्ट हो गया और उसके शरीर पर खून की कई गहरी धारियां जुड़ गईं। दूसरी ओर जलंधर को केवल 30 मीटर से भी कम दूरी तक पीछे धकेला गया था। जब वो पास के समुद्र की सतह के करीब पहुंचा, तभी अथर्व ने आखिरकार रुककर देखा। उसका पूरा शरीर दर्द में था और जिन जगहों पर तलवार की आभा ने सीधे हमला किया था, वे असहनीय दर्द में थे। उसकी दोनों भुजाएं, जो उस भयावह शक्ति का सामना कर चुकी थीं, वे खून की धारें छोड़ रही थीं। आकाश महाद्वीप में केवल एक ही व्यक्ति जो जलंधर के प्रहार का सामना कर सकता था, वह था अथर्व देव। अगर कोई और होता तो भले ही उसके पास अथर्व के समान ताकत होती, लेकिन निस्संदेह उसकी भुजाएं चकनाचूर हो जाती। धीरे धीरे फिर से शैतान कातिल तलवार को उठाते हुए उसके शरीर पर गोल्डन क्रो की लपटें एक बार फिर से प्रज्वलित हो गईं और उसके साथ उसकी गहन ऊर्जा प्रवाहित हुई। हालांकि अब अथर्व के पूरे शरीर पर खून के कई धब्बे थे और वह थोड़ा थोड़ा सांस लेने लगा था, लेकिन उसकी पुनर्जीवित शक्ति पहले से कम नहीं थी। ये जलंधर। इस बिंदु पर अथर्व पहले से ही निश्चित था कि हालांकि जलंधर कभी भी दिव्य मार्ग की दीर्घायु और आध्यात्मिक भावना को प्राप्त नहीं कर पाएगा, लेकिन उसकी भयावह शक्ति वास्तव में दिव्य गहन क्षेत्र के भीतर थी। संप्रभु गहन क्षेत्र और दिव्य गहन क्षेत्र के बीच इतना बड़ा अंतर होने का कारण यह था कि दिव्य गहन क्षेत्र के बाहर कोई भी व्यक्ति, चाहे वो कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, वो केवल मनुष्य ही था। लेकिन जब कोई व्यक्ति दिव्य गहन क्षेत्र में कदम रखता है, तो वह नश्वर क्षेत्र से ऊपर उठ जाता है और मनुष्यों के बीच एक देवता जैसा अस्तित्व बन जाता है। अथर्व के पिछले प्रतिद्वंद्वी, चाहे वे कितने भी शक्तिशाली क्यों न हो, फिर भी मनुष्य ही थे। यहाँ तक कि चंद्रवध शैतान प्रभु की शक्ति भी मनुष्यों के स्तर तक गिर चुकी थी। हालांकि आज वो अपनी नश्वर शक्ति पर भरोसा करके किसी ऐसे व्यक्ति से लड़ रहा था जिसके पास दिव्य मार्ग की शक्ति थी। इतना ही नहीं, यह एक ऐसी लड़ाई थी जिसे उसे किसी भी कीमत पर जीतना था। नोट: भाई बैड फिक्र मत कीजिए, आर्या की एंट्री जल्द ही होगी। देवताओं के क्षेत्र में जाने के बाद सभी रहस्य खुलेंगे, जिसमें आर्या के, अरुणा के और मौत की पहाड़ी वाली लड़की के और फीनिक्स आत्मा ने अथर्व को जो उपहार दिया है उसके। इसके अलावा भी बहुत से रहस्य है और जहां तक छोटी परी की बात है तो उसके लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ सकता है। हालांकि देवताओं के क्षेत्र जाने से पहले अथर्व एक बार उस जगह का दौरा करेगा जहां छोटी परी छिपी हुई है, लेकिन अथर्व को उस बारे में पता नहीं चलेगा। अगर आप लोग इसका अंदाजा लगा सकते हैं तो लगाने की कोशिश कीजिए। CH-814 समुद्र की गहराई में भागना। ओह, तुम्हें तो बस मामूली चोटें ही लगी हैं। अथर्व की हालत देखकर जलंधर की काली आंखों में गहरी हैरानी की झलक दिखी। हालांकि उसके तुरंत बाद ही उसके चेहरे पर एक ठंडी मुस्कान आ गई और वो प्रसन्नता से बोला, बहुत बढ़िया, ये सम्राट तुम्हारे संघर्षों का भरपूर आनंद उठाएगा। जलंधर की आवाज घमंडी हो गई। जिस क्षण उसने दिव्य मार्ग की शक्ति जारी की, अथर्व की ताकत अब उसे थोड़ा भी दबा नहीं सकती थी। जैसे ही अनंत रात्रि शैतानी तलवार ने हमला किया, उसने जोर से हंसी निकाली। एक काली तलवार की किरण जो लगभग 300 मीटर चौड़ी थी, अंतरिक्ष में फैल गई और अथर्व की ओर प्रहार किया। अथर्व ने अपनी नजर को ऊपर की ओर केंद्रित किया और 3 किलोमीटर की ऊंचाई तक छलांग लगाई। काली रोशनी उसके पैरों के नीचे से गुजरी और नीचे समुद्र में एक अंधेरी खाई तुरंत कट गई। अपनी दोनों भुजाओं को ऊपर उठाकर उसने जलंधर की स्थिति को देखा और उसकी तलवार की धार के चारों ओर लपटें जल उठी और आकाश भेड़िए की धार विशाल महासागर में गूंज उठी। फीनिक्स आकाश भेड़िया / अंतरिक्ष को रुई की तरह फाड़ दिया गया और घनी अंधेरी ऊर्जा को भी बेरहमी से काट दिया गया। एक पल में कई किलोमीटर अंतरिक्ष को पार करते हुए आकाशीय भेड़िए की छवि ने सीधे जलंधर की छड़ाती की ओर बमबारी की। इस सम्राट की शैतानी ताकत के सामने ये ताकत महज एक मजाक है। जलंधर ने अपनी तलवार का इस्तेमाल नहीं किया। इसके बजाय उसने अपना हाथ बढ़ाया और काले प्रकाश का एक समूह आकाशीय भेड़िया की धधकती छवि से टकराया। चीखने चिल्लाने की आवाजों के अचानक विस्फोटों के बीच आकाशीय भेड़िया की धधकती छवि की दिशा बहुत हद तक मुड़ गई और जलंधर के बगल से गुजर गई। फिर ये जलंधर के पीछे फट गया और ऊर्जा के बवंडर जो आगे बढ़े वे जल्दी ही अंधेरे में समा गए। अथर्व, क्या तुमने देखा? ये दिव्य मार्ग की शक्ति है, यही तुम और इस सम्राट के बीच का अंतर है। अथर्व का सामना करते हुए जलंधर ने 3 उंगलियां फैलाई और कहा,
30 सेकंड के भीतर ये सम्राट तुम्हें काली राख में बदल देगा। भले ही तुम प्राचीन जहाज का उपयोग करो, लेकिन इस सम्राट के हाथों से भागने के बारे में सोचना भी मत। और फिर अगला नंबर उस छोटे फीनिक्स का होगा। आपने जिन तथाकथित असीम संभावनाओं और भविष्य की बात की, वे इस सम्राट की नज़र में महज एक मजाक है। अंधेरा छा गया और जलंधर ने अंधेरे में एक भ्रामक छाया को अपने ऊपर खींच लिया और वो तेजी से अथर्व के पास पहुंचा। अनंत रात्रि शैतानी तलवार एक बार फिर से बाहर निकली और एक अजीब 6 नुकीली तलवार की रोशनी के साथ हमला किया। जिस क्षण यह अथर्व के शरीर के ठीक सामने प्रकट हुई, ये पहले से ही एक विशाल काली तलवार के रूप में बदल गई थी, जिससे अथर्व की आत्मा को बहुत अधिक चुभने वाला दर्द महसूस हुआ। अथर्व के चेहरे पर संघर्ष की झलक दिखाई दी। अंत में उसने इसे सीधे झेलने का विकल्प नहीं चुना और इसके बजाय वो स्टार गॉड की शैडो के साथ तेजी से भाग गया और पूरी तरह से तलवार के गठन को चकमा दे दिया। जलंधर ने तुरंत उसकी स्थिति को फिर से लॉक कर लिया और एक दूसरी तलवार से वार किया, जो एक उभरती हुई बिजली की तरह अंतरिक्ष में फैल गई। अथर्व की आकृति फिर चमक उठी और 150 मीटर दूर स्थित 5 छवियां बिखर गईं। धमाका धमाका, जलंधर ने लगातार 5 तलवार के वार किए और अथर्व की अजीब और अप्रत्याशित स्टार गॉड की शैडो से उत्पन्न सभी छवियां बिखर गईं। ईविल गॉड कलाओं का सबसे मजबूत पहलू अथर्व की मुख्य गहन कला, इसकी उन्मत्त गहन ऊर्जा थी और उसके हाथों में भारी तलवार उसकी विनाशकारी शक्ति को चरम स्तर तक पहुंचने की अनुमति दे सकती थी। इस प्रकार आमने सामने की टक्कर कभी भी ऐसी चीज नहीं थी जिससे वो डरता था। आमतौर पर स्टार गॉड की शैडो का इस्तेमाल ज्यादातर भारी तलवार की कमियों को पूरा करने के लिए किया जाता था, जिससे उसके प्रतिद्वंद्वी को भागने से रोका जा सके और उसके प्रतिद्वंद्वी को उसके साथ आमने सामने की लड़ाई के लिए मजबूर किया जा सके। ये पहली बार था जब उसने अपने प्रतिद्वंद्वी के साथ आमने सामने की टक्कर से बचने के लिए लगातार स्टार गॉड की शैडो का इस्तेमाल किया था, क्योंकि पिछले 2 तलवार के वार से ही उसे काफी नुकसान पहुंच चुका था। दिव्य मार्ग की शक्ति का भय उसकी उम्मीदों से कहीं ज्यादा था। भाग रहे हो? जलंधर का चेहरा क्रूर हो गया और उसने क्रूरता से कहा, ये सम्राट देखना चाहता है कि तुम कैसे भागोगे। जलंधर का हाथ अचानक आगे बढ़ा और उसने उस स्थान को जोर से पकड़ लिया जहां अथर्व खड़ा था। एक पल में अथर्व के आसपास का कई सौ मीटर का स्थान पूरी तरह से विकृत हो गया और इस विकृति के बीच वो तेजी से अथर्व की ओर सिकुड़ गया। अथर्व की अभिव्यक्ति तुरंत बदल गई, क्योंकि उसने स्पष्ट रूप से महसूस किया कि अंतरिक्ष स्वयं ही सिकुड़ रहा था और उसके शरीर के सभी अंग ऐसे लग रहे थे जैसे कि उन्हें एक बहुत भारी लोहे की प्लेट के नीचे दबाया जा रहा हो। यहाँ तक कि उसकी सांस भी बुरी तरह से बाधित हो रही थी। वो जल्दी से दूर जाना चाहता था, लेकिन उसका शरीर थोड़ा ही हिल पाया था कि आसपास की जगह फिर से भयंकर रूप से सिकुड़ गई। उसके शरीर पर दमनकारी बल अचानक कई गुना बढ़ गए, जिससे वो एक पल के लिए भी अपना हाथ नहीं उठा सका। ये है, इस सम्राट के क्षेत्र में अंतरिक्ष पहले से ही इतना कमजोर और दयनीय है कि यह सम्राट जब चाहे इसके साथ खिलवाड़ कर सकता है। जलंधर ने अपना हाथ वापस खींच लिया और इत्मीनान से अथर्व के पास पहुंचा और बोला, ये दिव्य मार्ग की शक्ति द्वारा अंतरिक्ष में हस्तक्षेप है, एक सर्वशक्तिमान शक्ति जिससे आपको अपने पूरे जीवन काल में कभी भी संपर्क करने का मौका नहीं मिलेगा। इस सम्राट को देखने दो कि क्या आप निराशा के क्षण में उन तुच्छ चींटियों की तरह दुम हिलाते हुए भीख मांगेंगे। हा 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 हा। एक घड़े में बंद कछुए के समान अथर्व का सामना करते हुए जलंधर ने एक अभिमानी हंसी निकाली। अनंत रात्रि शैतान तलवार बाहर निकली और एक काली तलवार की किरण अंतरिक्ष सील अथर्व की ओर बढ़ी, जो दिव्य मार्ग की अद्वितीय भयानक शक्ति को ले जा रही थी। ओह! अथर्व ने कराहते हुए अपने दांत पीसते हुए अपनी पूरी ताकत से संघर्ष किया। ये सील अंधेरे के पिंजरे से बिल्कुल अलग थी जिसे जलंधर ने तब इस्तेमाल किया था। अंधेरे के पिंजरे ने लक्ष्य की गतिशील क्षमताओं को बलपूर्वक प्रतिबंधित करने के लिए शैतानी ऊर्जा का उपयोग किया था, लेकिन अथर्व पर जो लगाया गया वो एक अंतरिक्षीय सील थी जिसे विशुद्ध रूप से अपार शक्ति के माध्यम से अंतरिक्ष में हस्तक्षेप करके निष्पादित किया गया था। अंतरिक्षीय मोहरें ऐसी चीजें थीं जिनका अनुभव अथर्व ने पहले भी किया था, लेकिन उसने कभी भी ऐसी भयावह अंतरिक्षीय सील का अनुभव नहीं किया था। उसके पूरे शरीर में मौजूद गहन ऊर्जा बेतहाशा बाहर निकल आई, फिर भी वो अपने शरीर को थोड़ा सा हिलाने में ही कामयाब रहा। हालांकि काली तलवार की किरण पहले ही अंतरिक्ष को चीरकर सीधे उसके सीने में जा लगी थी। पूफ! यहाँ तक कि शैतान कातिल तलवार भी उस काली तलवार की किरण को पूरी तरह से नहीं रोक सकी जो अनंत रात्रि शैतान तलवार से उत्पन्न हुई थी और बेरहमी से अथर्व की छड़ाती पर टूट पड़ी। काली रोशनी के फटने के बीच खूनी धुंध का एक बड़ा बादल फट गया, जिसने तुरंत अथर्व के ऊपरी शरीर को लाल कर दिया। अथर्व के मुंह से भी एक दर्दनाक कराह निकली। हालांकि जलंधर ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं, क्योंकि यह तलवार का वार, जिसमें दिव्य मार्ग की शक्ति थी, वो स्पष्ट रूप से सीधे अथर्व की छड़ाती पर लगा था। फिर भी यह उसके शरीर में प्रवेश नहीं कर सका। ये वास्तव में एक दृढ़ शरीर है, जलंधर ने धीरे से कहा। हालांकि उसकी आंखों में एक चंचल भाव था, लेकिन उसका दिल हमेशा के लिए सदमे और अविश्वास से भर गया था, क्योंकि उसे पूरा यकीन था कि अगर उसका अपना शरीर तलवार की उस किरण का सामना करता तो उसके शरीर में भी एक बड़ा छेद हो जाता।
क्या अथर्व का शरीर वास्तव में इस सम्राट की शैतानी काया से भी आगे निकल सकता था? यह निश्चित रूप से असंभव है। तो फिर इस हमले के बारे में क्या? जलंधर ने अपने होठों के कोने से एक दुष्ट शैतान की क्रूर मुस्कान बिखेरी। एक गहरे काले रंग की तलवार की किरण जो कई सौ मीटर लंबी थी, अचानक अनंत रात्रि शैतानी तलवार के ऊपर दिखाई दी। कुछ ही समय बाद तलवार की किरण तेजी से सिकुड़ने लगी और कई सौ मीटर से सिकुड़कर केवल 2 फीट की लंबाई तक पहुंच गई। मरो! काली तलवार के किरणपुंज के चारों ओर का स्थान करुण चीख से भर गया, मानो वो उस तलवार के किरणपुंज के कारण कांप रहा हो जिसमें अत्यंत भयानक शक्ति थी। बूम! अनंत रात्रि शैतान तलवार के चारों ओर का स्थान पूरी तरह से फट गया और अनगिनत स्थानिक टुकड़ों में बिखर गया। तलवार की किरण जो रसातल से भी अधिक काली थी, वो बिखरी हुई जगह को चीरती हुई सीधे अथर्व की छड़ाती की ओर उड़ी, जिसमें मृत्यु देवता की आभा थी। ऐसा प्रतीत हुआ कि उसी क्षण अथर्व के शरीर से अचानक चमकदार सुनहरी लपटें फूट पड़ी। विनाश की लपटें! बूम बूम बूम! अथर्व के शरीर को केंद्र में रखकर गोल्डन क्रो की लपटें बेतहाशा भड़क उठी और हर धमाकेदार आवाज के साथ लपटों की एक और परत बाहर की ओर फूट पड़ी। वो स्थान जो जलंधर की गहन ऊर्जा के तहत बंद और तीव्रता से सिकुड़ गया था, तुरंत एक शक्तिशाली तरीके से पिघल गया। लपटों की 20 से अधिक परतों को भेदने के बाद अथर्व की ओर उड़ रही तलवार की किरण भी अथर्व की छड़ाती से कई मीटर की दूरी पर पूरी तरह से नष्ट हो गई। ओह! जलंधर की आंखें एक बार फिर चौड़ी हो गईं। इसके तुरंत बाद उसने पागलों जैसी दहाड़ लगाई जो या तो गुस्से से थी या उत्तेजना से थी। अच्छा है, ऐसे ही संघर्ष करो, अपनी पूरी ताकत से संघर्ष करो। भयंकर रूप से भड़क रही आग की लपटों का सामना करते हुए जलंधर ने अपनी पागल दहाड़ के बीच उनका सामना किया। उसके शरीर के पीछे की सारी काली ऊर्जा तुरंत अनंत रात्रि शैतान तलवार पर एकत्र हो गई। फिर अनंत रात्रि शैतान तलवार के झूलने के बाद अंधेरे प्रकाश का एक विशाल चाप बना, जो गोल्डन क्रो लपटों की ओर टूट पड़ा, जो अभी भी बहुत तेज गति से फैल रही थी। विस्फोटित गोल्डन क्रो की लपटें अंधेरे प्रकाश के चाप द्वारा तुरंत अलग हो गईं। दूर से देखने पर ऐसा लग रहा था जैसे धधकते सूरज को बेरहमी से बीच में से 2 भागों में काट दिया गया हो। अथर्व, जो अभी अभी अंतरिक्षीय सील से बचकर आया था और अपनी पूरी ताकत से विनाश की लपटों को बाहर निकाला था, वो अभी तक अपनी सांस भी नहीं ले पाया था कि आसमान से एक बहुत भारी दबाव आया। अथर्व ने अपने दांतों को जोर से पीसना शुरू कर दिया और उसने अपने शरीर में गहन ऊर्जा को जोर से प्रवाहित किया, जो पहले से ही पूरी तरह से अराजकता की स्थिति में थी। उसकी तेज गर्जना के बीच शैतान कातिल तलवार पूरी ताकत से ऊपर की ओर टूट गई। आकाश और पृथ्वी को नष्ट करना! लाल रंग की भारी तलवार की आभा ऊपर की ओर उठी, जो अनंत रात्रि शैतानी तलवार से उत्पन्न अंधेरे प्रकाश के चाप पर बेरहमी से टूट पड़ी। अंधेरे प्रकाश के चाप की ऊर्जा तुरंत कमजोर हो गई, लेकिन यह अभी भी कुछ ऐसा नहीं था जिसे अथर्व तलवार के वार से रोक सकता था। भारी तलवार की ऊर्जा एक छोटे से गतिरोध के बाद बिखर गई। अथर्व कराह उठा और उसे दूर तक उड़ा दिया गया, जैसे कि एक मुरझाया हुआ पत्ता तूफान से घूम रहा हो। लगता है अब तुम्हारे संघर्ष की हद हो गई है, तो फिर पूरी तरह मर जाओ। जलंधर ने धीरे से अपना हाथ ऊपर उठाया। एक निराकार तलवार की मंशा आकाश और पृथ्वी के बीच चुपचाप गूंज उठी और फिर उसने धीरे से अनंत रात्रि शैतानी तलवार को बाहर धकेल दिया। दुनिया अचानक एक पल के लिए शांत हो गई। सारे रंग, आवाजें और चीजें पूरी तरह से जम गईं। आकाश और धरती के बीच सिर्फ एक बहुत बड़ी काली तलवार हवा में छेद कर रही थी, जो मानो पाताल लोक की गहराइयों से आए हो। उसके पीछे छोड़े गए काले निशान ऐसे लग रहे थे जैसे पूरा आसमान ही चीर दिया गया हो। नो रिटर्न तलवार, एक चरम तलवार तकनीक जो केवल पूर्ण तलवार के उच्चतम क्षेत्र को प्राप्त करने के बाद ही सक्रिय हो सकती है। ये जलंधर द्वारा तलवार के मार्ग में अपना पूरा जीवन बलिदान करने के बाद प्राप्त की गई शीर्ष तलवार चाल भी थी। जिस दिन से उसने इसकी साधना शुरू की थी, तब से ऐसा कोई नहीं हुआ जो इस तलवार के वार से बच सके। तलवार का वार बहुत तेज था, यहाँ तक कि अथर्व भी इसके निशानों को नहीं पकड़ पाया। हालांकि आने वाले जानलेवा प्रहार की बर्फीली अनुभूति ने उसकी आत्मा को बेरहमी से घायल कर दिया। उसका शरीर उसकी चेतना से एक कदम तेज था और ऐसा लग रहा था कि उसने सहज रूप से ईविल गॉड के अवरोध को सक्रिय दिया है। दरार! जिस क्षण ईविल गॉड का अवरोध विस्तृत हुआ, अनंत रात्रि शैतानी तलवार ईविल गॉड के अवरोध पर इस प्रकार टूट पड़ी मानो वो आयामी दरार की दरारों से निकलकर बाहर आए हो। ऐसा लगा मानो बिजली गिर गई हो, जिससे अथर्व का शरीर, जो पहले पीछे की ओर उड़ने की स्थिति में था, वो अचानक उल्कापिंड की तरह नीचे गिर गया। एक पल में वो कई दर्जन किलोमीटर दूर उड़ गया। अथर्व ने अपने दांत इतने कसकर पीस लिए कि टूटने के करीब थे। उसके शरीर पर लगी सारी चोटें भी पूरी तरह से फट गई थीं। जो एक साधारण तलवार का वार लग रहा था, वास्तव में उसमें पहले कभी नहीं देखी गई भयानक ताकत थी। जिस क्षण वो ईविल गॉड के अवरोध पर टूटा, अथर्व को ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके पूरे शरीर की हड्डियां पूरी तरह से बिखरने वाली थीं। एक पल में, उस छोटे से उपेक्षित पल में, वो 20 से 30 किलोमीटर दूर उड़ चुका था। इस क्षण में ईविल गॉड अवरोध पर अनगिनत दरारें उभर आईं, जो ढहने के कगार पर थी। इसके अलावा अनंत रात्रि शैतानी तलवार जो उसकी आंखों के ठीक सामने थी,
वो पहले से ही बेरहमी से अवरोध में घुस गई थी और उसकी छड़ाती से 5 इंच भी दूर नहीं थी। ये तो बताने की जरूरत नहीं कि यह अभी भी तेजी से नजदीक आ रही थी। यह आकाश महाद्वीप के नंबर 1 तलवारबाज का तलवार प्रहार था। इसके अलावा यह उसकी अंतिम तलवार का प्रहार था जिसमें दिव्य शक्ति समाहित थी। एक नश्वर शक्ति के साथ इसे एक क्षण के लिए रोक पाना आकाश महाद्वीप में एक चमत्कार के रूप में इतिहास में दर्ज होने के लिए पर्याप्त था। और अगले ही पल, चाहे कुछ भी हो, वो इसे रोक नहीं सका। रंबलिंग हेवन, अथर्व ने जोर से अपने दांत पीस लिए और जैसे ही ईविल गॉड का चौथा लोक खुला, उसके मुंह से खून की बूंदें हवा में बिखर गईं। बूम! उसकी गहन ऊर्जा बढ़ गई और उसकी गहन भी आभा बढ़ गई। ईविल गॉड अवरोध की रक्षात्मक शक्ति तुरंत मजबूत हो गई और फिर ये तुरंत ही फट गया। और इस समय अथर्व को अनंत रात्रि शैतान तलवार द्वारा लगभग 50 किलोमीटर दूर उड़ा दिया गया था। सी गॉड एरिना अब उससे 5 किलोमीटर से भी कम पीछे था। अंत में ईविल गॉड अवरोध के टूटने से अनंत रात्रि शैतानी तलवार मुश्किल से हिल गई। खून की एक लंबी धार आसमान में फैल गई और अथर्व सीधे समुद्र में गिर गया। और इस दूरी सी गॉड एरिना के अनगिनत विशेषज्ञ ये दृश्य आसानी से देख सकते थे। अथर्व, रेहानशी का खूबसूरत चेहरा पीला पड़ गया और वह पागलों की तरह चिल्लाई। अब किसी और चीज की परवाह न करते हुए उसके शरीर के चारों ओर फीनिक्स की लपटें भड़क उठी और वह सीधे उत्तर की ओर उड़ गई। अपनी घबराहट के बीच निषाद और हर्षद उसे रोकना चाहते थे, लेकिन वे केवल खाली हवा को ही पकड़ पाए थे। हालांकि इससे पहले कि वो सी गॉड एरिना के क्षेत्र से बाहर उड़ पाती, अथर्व की आवाज अचानक उसके कानों के पास गूंज उठी। रेहानशी, मेरे बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। युवान और बाकी लोगों की रक्षा करो। हालांकि आवाज थोड़ी कमजोर और दर्दनाक थी, लेकिन यह विशेष रूप से शांत थी, जिससे रेहानशी धीरे धीरे रुकी और वो उस विशाल महासागर को देखती रही जिसने लंबे समय तक अथर्व को निगल लिया था। अनंत रात्रि शैतान तलवार ने आकाश में काली छाया की एक लंबी लकीर खींच दी और फिर जलंधर के हाथों में वापस उड़ गई। वो वास्तव में इसे सीधे रोकने में कामयाब रहा। जलंधर ने संकुचित आंखों से खुद से कहा और फिर एक भयावह हंसी निकाली और बोला, ऐसा लगता है कि उसने किसी तरह का अंतिम तुरुप का पत्ता इस्तेमाल किया है, लेकिन अब तक उसे कमोबेश मर जाना चाहिए। जिस क्षण उसकी आवाज गिरी, उसने अचानक महसूस किया कि अथर्व की आभा समुद्र की गहराई से आ रही है और वो और भी दूर जा रही थी। जलंधर की काली आंखें भयंकर रूप से सिकुड़ गईं और धीरे से बोला, उसके पास वास्तव में अभी भी भंडार है। हे, भागना चाहते हो? ये सम्राट देखना चाहता है कि तुम कहां भाग रहे हो। जलंधर का शरीर नीचे उतरा और वो अथर्व की आभा का पीछा करते हुए असीम महासागर में डूब गया। विशाल महासागर की गहराई में, जहां छोर दिखाई नहीं दे रहे थे, किसी का स्थान निर्धारित करना कठिन था और किसी की दिशा को स्पष्ट रूप से पहचानना और भी कठिन था। अथर्व ने शैतान कातिल तलवार को पकड़ लिया और अपने सीने पर हाथ रखकर जल्दी से अपनी चोटों को स्थिर किया। जैसे ही वो अपनी सबसे तेज गति से समुद्र की गहराई में आगे बढ़ा, उसका शरीर ठंडे पानी से अलग हो गया। उसके पीछे जलंधर की आभा अचानक नीचे की ओर फैल गई और तेज गति से उसकी ओर बढ़ रही थी। उसकी ऊंची, घमंडी हंसी समुद्र के पानी में भी घुस गई थी और उसके कानों में गूंज रही थी। अथर्व देव, अपनी पूरी ताकत से भागो, जितना हो सके उतना भागो। हालांकि भले ही तुम दुनिया के अंत तक भाग जाओ, इस सम्राट के हाथों से भागने के बारे में सोचना भी मत। अथर्व ने पीछे मुड़कर नहीं देखा और एक बार फिर अपनी गति बढ़ा दी। उसने समुद्र के पानी की भारी रुकावट को चीर दिया और तेजी से समुद्र के गहरे क्षेत्रों में घुस गया। उसके पीछे जलंधर की भारी और भयावह काली आभा आ रही थी। जब उन दोनों के बीच सिर्फ आधा किलोमीटर की दूरी बची थी, तब तक वे दोनों समुद्र की सतह से 30 किलोमीटर नीचे डूब चुके थे। गहरे समुद्र में 30 किलोमीटर की दूरी पर चारों ओर का वातावरण पूरी तरह से अंधकार में घिरा हुआ था, जहां प्रकाश की एक भी किरण नहीं थी। इस जगह पर पानी का दबाव इतना था कि एक गहन साधक को तुरंत कुचलकर मांस के गूदे में बदल सकता था। यह एक बेहद भयावह मृत्यु क्षेत्र था। और इस क्षण अथर्व, जो समुद्र में और भी गहराई में भाग रहा था, अचानक रुक गया। जैसे ही उसका शरीर घूमा, एक पल के लिए उसकी आंखों में एक घनी काली रोशनी चमक उठी। उसके मुंह के कोने, जो अभी भी धीरे धीरे खून बहा रहे थे, वे वास्तव में मुड़ गए, जिससे एक अजीब, हल्की मुस्कान प्रकट हुई। CH-815, अथर्व की शैतानी ऊर्जा। अथर्व का क्या हुआ? क्या वो मर गया है? दिव्य फीनिक्स संप्रदाय के एक बुजुर्ग ने अपने चेहरे पर सदमे और डर के भाव के साथ पूछा। सबसे पहले उन्होंने अंधेरे द्वारा अथर्व की लपटों को पूरी तरह से बुझते हुए देखा था और फिर उन्होंने अथर्व पर जलंधर की नो रिटर्न तलवार को फटते हुए देखा था, जिसके बाद हर जगह खून फैल गया और अथर्व गहरे समुद्र में डूब गया। इसलिए भले ही वो मरा नहीं था, लेकिन वो निश्चित रूप से पहले से ही बुरी तरह घायल था। इसके विपरीत जलंधर, जो उसका पीछा करते हुए दौड़ा था, वो अपनी छड़ाती पर खून के धब्बे के अलावा पूरी तरह ठीक दिख रहा था और उसका आभामंडल पहले से भी अधिक भयानक था। भले ही वो अभी मरा ना हो, लेकिन वो कुछ ही समय में निश्चित रूप से मर जाएगा। मैं सलाह दूंगा कि आप लोग पहले अपना ख्याल रखें। एक गहरे अर्थ से भरी आवाज अचानक हवा में गूंज उठी, जिससे सभी के शरीर कांप उठे।
अथर्व और जलंधर के गहरे समुद्र में गिर जाने के बाद दुनिया आखिरकार फिर से शांत हो गई थी। यहाँ तक कि आसमान में छाया अंधेरा भी तेजी से छटने लगा था। मार्तंड और दिव्य तलवार पवित्र भूमि का पांचवा बुजुर्ग धीरे धीरे आगे बढ़े और उनके पीछे पीछे सूर्य चंद्र पवित्र भूमि और दिव्य तलवार पवित्र भूमि के लोगों का एक समूह चल रहा था। उनकी आंखें और उनके हाव भाव स्पष्ट रूप से बादलों से भरे हुए थे और उनमें क्रूर खेल और हत्या के इरादे के संकेत थे। मार्तंड, तुम क्या करने जा रहे हो? विनीत को तुरंत एहसास हुआ कि स्थिति बदतर हो गई है। हालांकि शैतानी जहर पहले से ही उसके शरीर में घुस चुका था, इसलिए सिर्फ बोलने से ही उसे इतनी पीड़ा हो रही थी कि वह चाहता था कि वो मर जाए और वो लगभग खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। हम क्या करने जा रहे हैं? क्या ऐसा हो सकता है कि बुद्धिमान और दूरदर्शी मिस्टर विनीत को यह अंदाजा नहीं है कि आगे क्या होने वाला है? मार्तंड ने एक कदम आगे बढ़ाते हुए कहा। उसकी आंखों में ठंडी रोशनी चमक उठी और उसने पहले ही अपने हाथ में एक पन्ना हरे रंग की लंबी तलवार को पकड़ लिया और धीरे धीरे उससे विनीत की ओर इशारा किया। मार्तंड, तुम्हारी हिम्मत! दिव्य सम्राट पवित्र भूमि के आध्यात्मिक गुरु निमम ने उसे गुस्से में डांटा। उसने खुद को अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए मजबूर किया, लेकिन जैसे ही उसकी गहन ऊर्जा बढ़ने वाली थी, वो एक बार फिर पीड़ा में अपने घुटनों पर गिर गया। हे, बस अपनी वर्तमान स्थिति को देखो। तुम लोग कितने दयनीय और दयनीय हो। मार्तंड की अभिव्यक्ति द्वेषपूर्ण और भयावह थी। छोटी दानव महारानी के हाथों एक हाथ खोने और जलंधर से पूरी तरह से पराजित होने के बाद उसका व्यक्तित्व विकृत हो गया था। जब उसने शैतानी जहर से पीड़ित दिव्य सम्राट पवित्र भूमि और दिव्य महासागर पवित्र भूमि के एकत्रित सदस्यों की दयनीय स्थिति को देखा, तो उसका दिल खुशी और संतुष्टि से भर गया, क्योंकि ये लोग उससे भी ज्यादा दयनीय और दयनीय थे, भले ही उसने एक हाथ खो दिया हो। ये दृश्य दयनीय से भी परे है। अभी अगर मैं अकेला होता तो भी मैं आसानी से दिव्य सम्राट पवित्र भूमि के संत सम्राट और 12 आध्यात्मिक गुरुओं का वध कर सकता था। हा। पांचवा बुजुर्ग भी जोर से हंसा और आगे बोला। भले ही मुझे नहीं पता कि वो बदमाश अथर्व देव अचानक इतना शक्तिशाली कैसे हो गया, लेकिन चाहे उसकी गहन शक्ति कितनी भी मजबूत क्यों न हो, उसकी तुलना भगवान सम्राट से कैसे की जा सकती है, जो पहले ही दिव्य मार्ग पर कदम रख चुके हैं। आप सभी ने इसे व्यक्तिगत रूप से देखा है। भगवान सम्राट के सामने उसकी शक्ति चींटी जितनी नगण्य थी। लेकिन ये सोचना कि आप बेवकूफों के झुंड ने वास्तव में उम्मीद की थी कि अथर्व देव भगवान सम्राट को हरा सकता है, ये वास्तव में एक बहुत बड़ा मजाक है। सी गॉड एरिना का वातावरण, जो असाधारण रूप से पराजयवादी और भाग्यवादी हो गया था, वो एक पल में ठंडा हो गया। 7 राष्ट्रों की उन शक्तियों ने तुरंत समझ लिया कि सूर्य चंद्र पवित्र भूमि और दिव्य तलवार पवित्र भूमि क्या करने का इरादा रखते हैं, इसलिए उन्होंने जल्दबाजी में कहीं दूर छिपने का फैसला किया। वे डर से कांप उठे और उनमें से किसी ने भी अपने सामने के दृश्य को देखने की हिम्मत नहीं की। मार्तंड, पांचवें बुजुर्ग जनार्दन ने भी अपने पैरों पर खड़े होने के लिए संघर्ष किया। उसके भारी घाव शैतानी जहर से और भी ज्यादा बढ़ गए थे, जिससे उसके शरीर का हर एक अंग दर्द से ऐंठ गया था। उसने अपना हाथ मुट्ठी में कस लिया और हेवनी रूलर उठाते हुए कहा, क्या तुम्हें लगता है कि तुम जैसे लोग मुझे मारने के योग्य हैं? जनार्दन ने एक धीमी चीख मारी और हेवनली रूलर उसके हाथ से उड़ गया। लगभग उसी पल उसके चेहरे पर तीव्र पीड़ा की अभिव्यक्ति उभरी और वह जमीन पर घुटनों के बल बैठ गया और उसका पूरा शरीर कांपने लगा। उसके बाद जनार्दन अब फिर से खड़े होने की शक्ति नहीं जुटा सका। अपनी वर्तमान स्थिति में जनार्दन सामान्य रूप से बुलाई जाने वाली गहन ऊर्जा का 10% भी नहीं जुटा पा रहा था। पांचवें बुजुर्ग ने एक कदम आगे बढ़ाया और उसकी तलवार हेवनली रूलर से टकराई। एक बहुत बड़ी झड़प के साथ हेवनली रूलर प्रभाव से बहुत दूर फेंक दिया गया, लेकिन उसी प्रभाव ने पांचवें बुजुर्ग को केवल 3 कदम पीछे धकेला था। उसने अपना सिर पीछे की ओर फेंका और खुशी से भरी एक जंगली हंसी निकालते हुए कहा, हा, तो ये पता चला है कि दिव्य सम्राट पवित्र भूमि के संत सम्राट केवल इतने ही है। सूर्य चंद्र सम्राट मार्तंड, मुझे आशा है कि आप पीछे हट सकते हैं और मुझे यह अनुभव करने की अनुमति दे सकते हैं कि आकाश महाद्वीप के नंबर 1 व्यक्ति के जीवन को व्यक्तिगत रूप से समाप्त करने पर कैसा महसूस होता है। अगर पहले की तरह ही होता तो दिव्य तलवार पवित्र भूमि के एक बुजुर्ग के रूप में भले ही पांचवा बुजुर्ग जनार्दन और मार्तंड के प्रति श्रद्धावान और सम्मानपूर्ण न होता, फिर भी वो निश्चित रूप से उनके सामने बेपरवाह तरीके से काम करने की हिम्मत नहीं करता। लेकिन आज न केवल उसने जनार्दन के सामने इस तरह के अहंकारी और बेशर्म तरीके से काम करने की हिम्मत की, बल्कि उसने आश्चर्यजनक रूप से ये मार्तंड को भी आदेश देने की भी हिम्मत की। उसने एक भयावह हंसी दी और उसकी तलवार अचानक जनार्दन की छड़ाती की ओर बढ़ गई। ये पूर्णतः एक ऐसा हमला था जिसमें कोई दया नहीं थी। यह एक जानलेवा हमला था जिसका उद्देश्य एक व्यक्ति की जान लेना था। हालांकि जैसे ही तलवार जनार्दन के पास पहुंचती कि निषाद एक भयंकर चील की तरह झपट्टा मारकर पांचवें बुजुर्ग पर टूट पड़ा और फीनिक्स की लपटों से जलता हुआ उसका दाहिना हाथ पांचवें बुजुर्ग की तलवार से टकरा गया। पांचवें बुजुर्ग के हाव भाव में नाटकीय बदलाव आया और वो जल्दी से पीछे हट गया। जैसे ही निषाद उसका पीछा करने वाला था, उसके सामने एक ठंडी रोशनी चमकी और मार्तंड 2 लोगों के बीच एक भूत की तरह दिखाई दिया। बूम! उफ! निषाद ने एक धीमी सी खर्राट भरी और वह प्रभाव से दूर उड़ गया।
जब वो जमीन पर गिरा तो 10 से ज्यादा कदम पीछे हट गया। उसका शरीर बुरी तरह से हिल रहा था और उसका चेहरा चादर की तरह सफेद हो गया था। ये स्पष्ट था कि उसे अंदरूनी चोटें लगी थी। दिव्य फीनिक्स संप्रदाय, बहुत चिंतित मत होइए, जल्द ही तुम्हारी बारी होगी, मार्तंड ने गहरी और धीमी आवाज में कहा। हमला करो, तुम्हें पीछे हटने की जरूरत नहीं है। ये लोग पहले से ही लड़ने की क्षमता से वंचित हैं, उन सभी का वध करो। निषाद द्वारा उड़ा दिया गया पांचवा बुजुर्ग घबराई हुई और हताश आवाज में दहाड़ा और चिल्लाया। उनकी लाशें वो उपहार होंगी जो हम अपने भगवान सम्राट को उनकी महिमा का जश्न मनाने के लिए श्रद्धांजलि के रूप में पेश करेंगे। पांचवें बुजुर्ग के आदेश के तहत दिव्य तलवार पवित्र भूमि और सूर्य चंद्र पवित्र भूमि के सभी सदस्य तेजी से आगे बढ़े और उनकी गहन ऊर्जा और हत्या के इरादे ने सी गॉड एरेना को हिला दिया, जो पहले से ही ढहने के कगार पर था। दिव्य सम्राट पवित्र भूमि और दिव्य महासागर पवित्र भूमि के एकत्रित सदस्य इतने क्रोधित थे कि उनकी आंखों की कोठरियां टूटने की धमकी दे रही थी। अगर संयुक्त शक्ति की बात करें तो सूर्य चंद्र पवित्र भूमि और दिव्य तलवार पवित्र भूमि निश्चित रूप से बाकी दोनों पवित्र भूमियों का सामना करने में सक्षम नहीं होंगे, लेकिन अभी उनके शरीर एक शैतानी जहर से पीड़ित थे और उनके पक्ष के दो पवित्र लीडरों में से एक को गंभीर चोटें आई थी और दूसरा मौत की कगार पर था। अभी तो वे प्रतिरोध के बारे में सोचना भी भूल सकते हैं, क्योंकि मूलतः वे बलि के बकरों के झुंड में तब्दील हो चुके हैं, जिनमें जवाबी हमले की ताकत भी नहीं है। जहां तक दिव्य फीनिक्स संप्रदाय का प्रश्न है, तो भले ही उनके शरीर से शैतानी जहर निकाल दिया गया हो, वे मूलतः दो पवित्र भूमियों के सामने खड़े होने या उन्हें बाधित करने में सक्षम नहीं थे, इसलिए पूर्ण और समग्र विनाश का भाग्य उनका भी इंतजार कर रहा था। मार्तंड, पांचवें बुजुर्ग, तुम दोनों निश्चित रूप से अच्छी मौत नहीं मरोगे, आध्यात्मिक गुरु बिटर ने दहाड़ते हुए कहा। उसने अपनी सारी गहन शक्ति को इकट्ठा किया और अपने अंतिम संघर्ष के लिए तैयार हो गया। मुझे नहीं पता कि मैं कैसे मरने जा रहा हूं, लेकिन मुझे पता है कि तुम अभी मरने वाले हो। पांचवें बुजुर्ग ने आगे बढ़कर अपनी तलवार आध्यात्मिक गुरु बिटर की ओर बढ़ा दी। उसके पीछे सूर्य चंद्र पवित्र भूमि और दिव्य तलवार पवित्र भूमि के बुजुर्ग और शिष्य भी आगे बढ़ गए थे। चीह है, जैसे ही हर कोई निराशा की गहराई में डूबने वाला था कि एक फीनिक्स की चीख ने आसमान के नीले गुंबद को चीरते हुए अचानक दुनिया को लाल कर दिया। उसके बाद एक विशाल फीनिक्स की छवि आकाश में दिखाई दी, जैसे कि एक दिव्य आत्मा इस नश्वर विमान पर उतरी हो और वह हवा में ऊंची उड़ान भर रही हो। एक पल में पूरी दुनिया आग की लपटों में डूब गई, जो आसमान को झुलसाती हुई लग रही थी। ऐसा लग रहा था मानो दुनिया की सारी अग्नि ऊर्जा इस विशालकाय फीनिक्स छवि ने खींच ली हो, जो आसमान में उड़ रही थी और इतनी ताकत बिखेर रही थी कि दुनिया का अंत हो सकता था। यह क्या है? सूर्य चंद्र पवित्र भूमि और दिव्य तलवार पवित्र भूमि के सभी सदस्य रुक गए और एक अद्वितीय भयानक दमनकारी शक्ति ने उनके सभी के शरीरों को अनियंत्रित रूप से हिला दिया। आह 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 आह! दिव्य फीनिक्स संप्रदाय के एकत्रित सदस्य भी हैरानी से चीख रहे थे और वे सभी फीनिक्स की छवि को देख रहे थे जो आकाश में उड़ रही थी। उस विशाल फीनिक्स छवि ने उन सभी को स्पष्ट रूप से ऐसा महसूस कराया कि उन्होंने अपने फीनिक्स भगवान के अवतरण को देखा है। लौटी हुई रेहानशी धीरे धीरे आसमान से उतरी। उसकी खूबसूरत आंखों में एक दमनकारी शक्ति और विस्मयकारी गरिमा चमक रही थी, जिससे निषाद की भी सांस रुक गई। उसने भीड़ पर नजर डाली और शांत स्वर में कहा, आप सभी को अभी वापस चले जाना चाहिए। अगर कोई भी एक कदम भी आगे बढ़ा तो वो व्यक्ति हमेशा के लिए राख में बदल जाएगा। उनके ऊपर फीनिक्स आत्मा द्वारा उत्सर्जित दमनकारी शक्ति इतनी महान थी कि इससे उनकी आत्मा कांप उठी। हालांकि चूंकि उनमें से किसी ने भी व्यक्तिगत रूप से उस क्रूर द्वंद्व को नहीं देखा था जो उसने 1 महीने पहले जलंधर के साथ लड़ा था, इसलिए भले ही कोई उन्हें मार डाले, लेकिन उनमें से कोई भी यह विश्वास नहीं करेगा कि वर्तमान रेहानशी की शक्ति पहले से ही एक पवित्र लीडर की शक्ति से पूरी तरह से आगे निकल गई है। भले ही पांचवें बुजुर्ग का दिल डर से बेकाबू होकर कांप रहा था, लेकिन उसके पीछे 2 पवित्र भूमियों की शक्ति के साथ उसने निषाद को भी एक खतरे के रूप में भी नहीं देखा, फिर रेहानशी को तो बिल्कुल भी नहीं। उसने एक जंगली हंसी निकाली और मनोरंजक तरीके से कहा, आह, कितनी दयनीय छोटी फीनिक्स! तुम्हारे संघर्ष करने का दृश्य बहुत ही मनमोहक और प्यारा है। ओह नहीं, नहीं, वास्तव में दयनीय एक अधिक उपयुक्त वर्णन होगा। आओ, मैं देखता हूं कि तुम हमें कैसे जलाकर राख कर दोगे। सब लोग क्यों रुके हैं? आगे बढ़ो, सबको मार डालो, उनमें से एक को भी मत छोड़ो। उनका जीवन भगवान सम्राट के प्रति तुम्हारी वफादारी का सबूत होगा। हमला करो, मार्तंड ने गहरी और भारी आवाज में कहा। दिव्य तलवार पवित्र भूमि और दिव्य महासागर पवित्र भूमि के एकत्रित सदस्यों ने एक स्वर में सहमति व्यक्त की। जो पैर कुछ समय के लिए रुक गए थे, वे एक बार फिर आगे बढ़ने लगे और एक घनी और भयंकर हत्या की मंशा ने दिव्य सम्राट पवित्र भूमि और दिव्य महासागर पवित्र भूमि के सदस्यों को कठोरता से घेर लिया। रेहानशी ने हल्के से अपने निचले होंठ को काटा और कुछ देर के आंतरिक संघर्ष के बाद उसने आखिरकार अपनी आंखें बंद कर ली। फीनिक्स की लपटों से चमक रहा उसका छोटा सा बर्फीला सफेद हाथ धीरे से नीचे गिर गया।
बूम! फीनिक्स की ज्वलंत छवि ने एक लंबी चीख निकाली और ऐसा लगा जैसे वह किसी तारे के दिल से निकलकर नीचे की ओर गोता लगा रही हो और अपने पीछे आग का एक विशाल और सर्वव्यापी समुद्र छोड़ रही हो। फीनिक्स की छवि जहां से गुजरी वहां अंतरिक्ष पूरी तरह से बिखर गया। मार्तंड ने ठंडी सांस ली और आसमान की ओर उड़ गया। उसका हाथ सीधे ज्वलंत फीनिक्स छवि को पकड़ रहा था, लेकिन जिस क्षण उसका हाथ आगे बढ़ा उसके चेहरे के भाव अचानक बदल गए। उसने पागलों की तरह भागने की कोशिश की क्योंकि उसका शरीर ऐंठने लगा था, लेकिन उस पल बहुत देर हो चुकी थी और वह तुरंत उस ज्वलंत छवि में समा गया। ओ आह! मार्तंड की दयनीय और शोकाकुल चीख पूरी सी गॉड एरिना में गूंज उठी। उग्र फीनिक्स छवि नीचे उतरती रही और मार्तंड को साथ लेकर चली गई, जो पहले से ही पूरी तरह से मानव मशाल में बदल चुका था। यह एक ही समय में गूंजने वाली घबराई हुई और भयभीत चीखों के बीच सी गॉड एरिना पर उतरी। लपटों का समुद्र फट गया और ऊंची लपटें आसमान में उड़ गईं और उन्होंने सूर्य, चंद्र, पवित्र भूमि और दिव्य तलवार पवित्र भूमि के सभी लोगों को पूरी तरह से निगल लिया जो आगे बढ़ गए थे। अथाह समुद्र की गहराई में, वो स्थान जहां अथर्व और जलंधर वर्तमान में द्वंद्व युद्ध कर रहे थे। क्या तुमने आखिरकार अपने भाग्य को स्वीकार कर लिया है? जलंधर ने गहरी और धीमी हंसी के साथ पूछा और आगे बोला। इस सम्राट की शैतानी शक्ति का सामना करते हुए इतने लंबे समय तक टिके रहने के लिए तुम में वास्तव में इस सम्राट की प्रशंसा पाने की योग्यता है। भाग्य स्वीकार कर लिया है? हे, हा 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 हा। अथर्व ने जोरदार ठहाका लगाया। जब उसने भागना बंद किया और जलंधर का सामना करने की पहल की तो वो लगातार हंसने लगा और बोला, मैंने कभी नहीं जाना कि खुद को भाग्य के हवाले कर देने का क्या मतलब होता है। हा हा हा। जलंधर, क्या तुम्हें नहीं लगता कि मेरे शरीर पर लगे घावों में कुछ अजीब है? इस सम्राट को वाकई लगता है कि कुछ अजीब चल रहा है। जलंधर ने बेपरवाही से जवाब दिया और कहा, इस सम्राट ने तुम्हें कई बार घायल किया है और अगर कोई और होता तो वो 10,000 बार मर चुका होता, लेकिन तुम्हारे इतने सारे घावों के बावजूद तुम्हारी आभा जरा भी कम नहीं हुई है। तो ऐसा लगता है कि तुम्हारा शरीर तुम्हारी गहन शक्ति से कहीं ज्यादा बेहतर है और हो सकता है कि यह वास्तव में इस सम्राट के शैतानी शरीर के बराबर हो। इस सम्राट को अब तुम्हारे शरीर में छिपे रहस्यों में बहुत दिलचस्पी है, इसलिए उन रहस्यों को प्राप्त करने से पहले मैं इसे नष्ट करने के बारे में सोच भी नहीं सकता। नहीं, नहीं, नहीं। अथर्व की मुस्कान और भी अजीब हो गई। उसने अपनी बांह उठाई और इत्मीनान से बोला, क्या तुम्हें एहसास नहीं हुआ कि मेरे शरीर पर जितने भी घाव हैं, वे सब तुम्हारी तलवारों के घाव हैं? तुम्हारी तथाकथित शैतानी शक्ति ने मेरे शरीर पर एक भी निशान नहीं छोड़ा है। जलंधर की आंखें सिकुड़ गईं और उनके भीतर की काली रोशनी हल्की सी कांप उठी। अग्नि की गहन ऊर्जा जलने के घाव पैदा करती है, बर्फ की गहन ऊर्जा ठंड से संबंधित चोटों का कारण बनती है। अंधकार की गहन ऊर्जा इन दोनों में से किसी से भी अधिक भयानक थी। जिस क्षण किसी को अंधकार की गहन ऊर्जा द्वारा घायल किया जाता, उसका मांस और रक्त ही खा लिया जाता था। यदि कोई व्यक्ति हल्के से बच जाता तो घाव काला हो जाता। यदि यह गंभीर चोट थी तो उस व्यक्ति का मांस, रक्त और हड्डियां भी काले पानी में बदल जाती। जब अथर्व ने चंद्रवध शैतान घोंसले के अंदर चंद्रवध शैतान प्रभु के साथ वह भयानक युद्ध लड़ा था, तो उसका पूरा शरीर अंधकार की गहन ऊर्जा से इतना क्षत विक्षत हो गया था कि उसे देखना भी बहुत भयानक था। हालांकि मौजूदा अथर्व के शरीर पर कई छोटे बड़े घाव थे, लेकिन ये सभी जलंधर की तलवार ऊर्जा के घाव थे। इन घावों पर सड़न या कालेपन का कोई निशान नहीं था और उनसे रिसने वाला खून भी गहरा लाल था। जलंधर की काली शैतानी ऊर्जा और अंधकार में गहन ऊर्जा जिसने तलवार के हर वार को भर दिया था, ऐसा लग रहा था कि उसने अथर्व के शरीर को छुआ तक नहीं था। आप इस सम्राट को क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं? जलंधर ने कहा और उसकी आवाज गहरी और गूंजती हुई हो गई। हे। अथर्व की हंसी और भी अजीब हो गई और चाहे वो उसकी नजर हो या उसका हाव भाव, दोनों ही धीरे धीरे असामान्य और अजीब होते जा रहे थे। उनमें कुछ भयावहता का भी संकेत था। उसने धीरे से अपनी आंखें जलंधर की ओर उठाई और उसकी पुतलियों में एक काली रोशनी चमक उठी। जलंधर की नजर उछल पड़ी। ये तो वूश! अथर्व के शरीर से एक अतुलनीय रूप से मोटी और सघन काली ऊर्जा अचानक फूट पड़ी और ऐसा लग जैसे उसके शरीर में एक लंबे समय से सोया हुआ शैतान अचानक जाग उठा हो। उस काली रोशनी के बीच उसके बाल पूरी तरह से खड़े हो गए और बेतहाशा नाचने लगे। एक अंधेरी और भयावह दमनकारी शक्ति ने जलंधर के पूरे शरीर को अतुलनीय रूप से बर्फीली पकड़ में जकड़ लिया। क्या? जलंधर की पुतलियां अपनी पूरी चौड़ाई तक फैल गईं और अथाह गहरे समुद्र की खाई का अंधेरा उसकी दृष्टि को बंद नहीं कर सका। अथर्व के शरीर से निकलने वाली काली रोशनी और उसकी अचानक बदली हुई आभा स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही थी। काली शैतानी ऊर्जा। इसके अलावा यह अतुलनीय रूप से शुद्ध और सघन अंधकार में शैतानी ऊर्जा थी। CH 816 जलंधर की दयनीय स्थिति। अंधकार गहन ऊर्जा। जलंधर की अभिव्यक्ति पूरी तरह से बदल गई और वो सदमे के साथ बोला, तुम्हारे पास अंधकार की गहन ऊर्जा क्यों है? तुम्हारे पास इस सम्राट की शक्ति क्यों है? तुम्हारी शक्ति? अथर्व ने तिरस्कार भरी ठंडी मुस्कान बिखेरी। उसके शरीर पर काले रंग की आभा की समृद्धि जलंधर से कहीं ज्यादा लग रही थी।
उसने अपने चेहरे पर मुस्कान के साथ कहा। साफ कहूं तो मुझे ये शक्ति बहुत ज्यादा पसंद नहीं है। नहीं, मैं चाहता हूं कि दूसरे लोग मेरे साथ भी तुम्हारी तरह शैतान जैसा व्यवहार करें, लेकिन इस जगह पर यह अब कोई मायने नहीं रखता। सामान्य लोगों के लिए उनकी मिस्टिक वेंस गहन ऊर्जा का स्रोत थी, जबकि शैतान मूल गोला प्राचीन शैतान देवताओं के लिए गहन ऊर्जा का स्रोत था। जहां तक अथर्व का प्रश्न है, तो उसके पास गहन ऊर्जा के दो स्रोत थे। एक तो ईविल गॉड की मिस्टिक वेंस थी, जबकि दूसरा शैतानी मूल गोला था जो चंद्रवत शैतान प्रभु से उत्पन्न हुआ था और उसकी मिस्टिक वेंस में समा गया था। आग, पानी, बिजली और अंधकार के चार ईविल गॉड के बीजों को धारण करके वो अपनी मिस्टिक वेंस में ऊर्जा को इच्छानुसार आग, पानी, बिजली या अंधकार की गहन ऊर्जा में परिवर्तित कर सकता था। हालांकि शैतान मूल गोला केवल इनकार की गहन ऊर्जा ही छोड़ सकता था। चूंकि यह एक भयानक नकारात्मक गहन ऊर्जा थी, इसलिए ईविल गॉड ने उस समय किसी को भी यह जानने की अनुमति नहीं दी कि उसके पास ये शक्ति है, और अथर्व भी ऐसा नहीं चाहता था। इस प्रकार ये सुनिश्चित करने के बाद कि वो जलंधर को हरा नहीं सकता, उसने जलंधर को समुद्र की गहराई में फुसलाया और फिर अंत में बिना किसी हिचकिचाहट के शैतान मूल गोले की शक्ति को छोड़ दिया। ईविल गॉड की मिस्टिक वेंस द्वारा जारी की गई ऊर्जा भी अंधकार की गहन ऊर्जा में परिवर्तित हो गई थी। दो गहन ऊर्जा के द्रव्यमान के अभिसरण के तहत अथर्व तुरंत एक पूरी तरह से जागृत शैतान देवता में बदल गया और उसके शरीर पर एक अद्वितीय आभा भयानक गति से फैल गई। गड़गड़ाहट, जलंधर के हाथ में अनंत रात्रि शैतान तलवार अचानक कांप उठी, जिससे एक अस्पष्ट धातु जैसी ध्वनि निकली, जिसके बाद अनंत रात्रि शैतान तलवार से एक अत्यंत भयानक ध्वनि निकली। यह ऊर्जा, तुमने इसे कहां से प्राप्त किया? असंभव, यह असंभव है। अथर्व को अनंत रात्रि शैतान तलवार की बेचैनी थोड़ी भी अप्रत्याशित नहीं लगी, क्योंकि तलवार के भीतर की शैतान आत्मा चंद्रवध शैतान प्रभु का बेटा था। इसलिए वो स्वाभाविक रूप से अथर्व की आभा में चंद्रवध शैतान प्रभु की गंध को पकड़ सकता था। शैतान कातिल तलवार उठाते हुए उसके शरीर से निकलने वाली काली आभा तेजी से तलवार की धार की ओर फैल गई और लाल रंग की तलवार की चमक के साथ मिल गई, जो मूल रूप से पहले से ही वहां थी, जिससे एक अतुलनीय अजीब काली लाल धुंध बन गई। मुझे किसी मृत व्यक्ति को जवाब देने की कोई जरूरत नहीं है। अथर्व की आवाज संदिग्ध थी और उसके चेहरे पर घमंड साफ झलक रहा था, जो उसके सामान्य से कहीं ज्यादा था। उसने जारी रखते हुए कहा, हालांकि मैं अभी भी इस शक्ति के साथ बहुत सहज नहीं हूं, लेकिन ये तुम्हें मारने के लिए पर्याप्त होना चाहिए, जलंधर। हा 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 हा, जलंधर बेतहाशा हंसा और बोला, हालांकि यह सम्राट नहीं जानता कि आपकी अंधेरी गहन ऊर्जा कहां से आई है, लेकिन इस सम्राट की शक्ति की तुलना में, जिसने दिव्य मार्ग पर कदम रखा है, आपकी अंधेरी गहन ऊर्जा एक तुच्छ अस्तित्व है। इस सम्राट को मारना हमेशा के लिए एक मूर्खतापूर्ण सपना है। इस बार तुम्हारे पास भागने के लिए कोई जगह नहीं है, मर जाओ। अनंत रात्रि शैतानी तलवार समुद्र के पानी में घुस गई और अथर्व के सिर की ओर बढ़ गई, जो एक साधारण और सादा तलवार का वार लग रहा था। वास्तव में उसमें ऐसी शक्ति थी मानो कोई शैतान देवता उतर रहा हो। अथर्व ने अपने दाहिने पैर से आगे कदम बढ़ाया और उसके शरीर के चारों ओर का काला आभामंडल तीव्रता से बढ़ गया। उसकी मिस्टिक वेंस और शैतानी मूल गोले से आने वाली ऊर्जा उसकी दोनों भुजाओं पर इकट्ठी हो गई और उसने अपनी तलवार पूरी ताकत से जलंधर की ओर फेंकी। अथर्व, जिसने पहले अपनी पूरी ताकत से जलंधर को चकमा दिया था, उसने वास्तव में इस बार सीधे भिड़ने का फैसला किया था। तुम मौत को दावत दे रहे हो। जब जलंधर ने यह देखा कि अथर्व वास्तव में चकमा नहीं दे रहा था और उसका सामना कर रहा था, तो उसने एक हास्यास्पद तेज दहाड़ लगाए। अनंत रात्रि शैतान तलवार में उसने जो ऊर्जा डाली, वह एक बार फिर तीव्र हो गई, मानो वो एक ही तलवार के वार से अथर्व की सारी हड्डियां चकनाचूर कर देने की योजना बना रहा हो। दोनों तलवारें आपस में टकराईं। समुद्र की गहराई में भी एक जोरदार, भेदने वाली प्रतिध्वनि अभी भी निकल रही थी। उनके पैरों के नीचे 10 सहस्राब्दी पुरानी चट्टान तुरंत बिखर गई। समुद्र के 30 किलोमीटर नीचे समुद्र के पानी को बाहर निकालना अतुलनीय रूप से कठिन था, क्योंकि समुद्र के पानी की हर बूंद 30 किलोमीटर की गहराई से भारी दबाव लाती थी। हालांकि जिस क्षण उनकी दो तलवारें टकराईं, अथर्व और जलंधर के आसपास का 300 मीटर का क्षेत्र तुरंत एक अतुलनीय रूप से भयानक वैक्यूम जोन में बदल गया और यह वैक्यूम जोन लंबे समय तक बना रहा। इसके भीतर एक भयानक ऊर्जा भरी हुई थी जो 30 किलोमीटर तक के पहाड़ों को नष्ट करने के लिए पर्याप्त थी। उनकी आंखें अनंत रात्रि शैतान तलवार और शैतान कातिल तलवार के बीच के संपर्क स्थान से टकराईं। जलंधर का चेहरा बहुत विकृत था, उसकी आंखें गहरी विस्मय से भरी हुई थीं, जबकि अथर्व की निगाहें सौम्य थीं। उसके होठों के कोनों पर हल्की, अभिमानी मुस्कान थी। तुम, जलंधर की आवाज थोड़ी कांप रही थी, उसकी आंखों में खून की बारीक धारियां उभर आईं, क्योंकि अथर्व वास्तव में उसकी अनंत रात्रि शैतानी तलवार का सामना करने में सक्षम था। उसने बिना किसी विशेष गहन कौशल के सीधे तौर पर उसकी अनंत रात्रि शैतानी तलवार का सामना किया था। जब अनंत रात्रि शैतानी तलवार हाथ में थी, तो शैतानी रक्त और शैतानी आत्मा ने जो छोड़ा, वह दिव्य गहन क्षेत्र की शक्ति थी। यह आकाश महाद्वीप के इतिहास में एकमात्र पूर्ण शक्ति थी जो आकाश महाद्वीप के सभी गहन साधकों को चींटियों के रूप में देखने के लिए पर्याप्त थी।
लेकिन इसे वास्तव में अथर्व द्वारा अवरुद्ध किया गया था। अथर्व ने जोर से दहाड़ लगाई और उसके शरीर के चारों ओर अंधेरे प्रकाश में लपटें प्रज्वलित हुई। शैतान कातिल तलवार को जोरदार तरीके से आगे बढ़ाया और एक जोरदार धमाके के साथ तलवार से ऊर्जा की दूसरी लहर फूट पड़ी, जिससे वे दोनों तुरंत ही दूर उड़ गए। समुद्र से निकाला गया पानी तुरंत वापस आ गया, तथापि आसपास के दर्जनों किलोमीटर गहरे समुद्र में काफी देर तक अशांति बनी रही। जलंधर, जो कि उड़ गया था, उसे अपनी बाहों में सुन्नता महसूस हुई। उसने अपने हाथों को पूरी तरह से अविश्वास में देखा और उससे भी अधिक अविश्वास भरी आंखों से उसने अथर्व की ओर देखा, जो विपरीत दिशा में काली रोशनी में डूबा हुआ था। अथर्व ने अनंत रात्रि शैतानी तलवार चलाने से पहले जलंधर की शक्ति को दबा दिया था, तो यह उसे केवल चकित कर गया था। हालांकि अब उसके हाथ में शैतानी तलवार थी और उसके शरीर में दिव्य शक्ति प्रवाहित हो रही थी। फिर भी संप्रभु गहन क्षेत्र के एक साधारण मनुष्य द्वारा उसके हमले को कैसे रोका जा सकता था? असंभव। पहले तुमने जरूर कोई चाल चली होगी। जलंधर उत्तेजना में दहाड़ उठा और उसके शरीर के चारों ओर काली आभा बेतहाशा बढ़ गई। फिर वो एक बार फिर अथर्व की ओर झपटा। ये सम्राट देखना चाहता है कि तुम इस प्रहार का सामना कैसे करोगे। बूम बूम बूम। इससे पहले कि अनंत रात्रि शैतान तलवार संपर्क में आती कि आसपास के समुद्र का पानी पहले से ही अराजकता में आ गया, जैसे कि यह उबलता हुआ पानी हो। अनंत रात्रि शैतान तलवार और शैतान कातिल तलवार एक बार फिर एक दूसरे के खिलाफ बेरहमी से भिड़ गई। इस बार टकराव की आवाज बहुत ही उदास थी और समुद्र में बहुत ज्यादा कंपन होने लगा। तेज लहरें समुद्र के आसपास के पानी की ओर तेजी से उछली, जो 30 किलोमीटर ऊपर समुद्र की सतह तक पहुंच गई। हालांकि वे यहीं नहीं रुकी और पानी के ऊपर से 30 किलोमीटर लंबी लहरें भी उठी। हालांकि आसपास की दुनिया एक ऐसे संकट में डूब गई थी जो पहले कभी नहीं हुआ था, यहां तक कि प्राचीन काल में भी नहीं। संकट के केंद्र में अनंत रात्रि शैतान तलवार और शैतान कातिल तलवार एक दूसरे से चिपकी हुई थी। जलंधर को कोई नुकसान नहीं हुआ और इसी तरह अथर्व को भी कोई नुकसान नहीं हुआ। ये तलवार का वार एक ऐसा तलवार का वार था जिसे जलंधर ने अपने उन्माद के कारण किया था और उसने अपनी थोड़ी सी भी ताकत पीछे नहीं छोड़ी थी। फिर भी अथर्व ने इसे पूरी तरह से अवरुद्ध कर दिया था। जलंधर की आंखें विस्मय से फटने के कगार पर थीं। जलंधर के लिए यह निश्चित रूप से उसके पूर्ण शक्ति वाले प्रहार को प्राप्त करने जितना सरल नहीं था, बल्कि यह उस दिव्य मार्ग की शक्ति थी जिसका उसने पूरे जीवन भर पीछा किया था। नहीं, यह वो विश्वास था जिसे उसने अनगिनत पीड़ाओं का सामना करने और पूरे जीवन भर उसका पीछा करने के बाद आखिरकार प्राप्त किया था, जो कि लगभग टूटने वाला था। ऐसा लगता है कि यह तुम्हारी पूरी शक्ति है। अथर्व की आंखें आधी सिकुड़ गईं और उसने उदास होकर कहा, आपने 1000 साल तक साजिश रची, इतने सारे लोगों को मार डाला और अपनी वर्तमान शक्ति प्राप्त करने के लिए अपने ही खून पसीने को भी त्याग दिया, जबकि मैंने सिर्फ 8 साल से भी कम समय का इस्तेमाल किया है। हा। अथर्व के शब्द सत्य की एक सरल घोषणा थे, जिसमें जरा सी भी आपत्तिजनक टिप्पणी नहीं थी। हालांकि जब वे जलंधर के कानों में गूंजे तो ऐसा लगा जैसे उसने दुनिया का सबसे बेरहम, तिरस्कारपूर्ण और सबसे दुर्भावनापूर्ण श्राप सुना हो। आह! जलंधर ने जोर से दहाड़ लगाई जैसे कि वह अपनी भड़ास निकाल रहा हो। उसका गला कर्कश हो गया और उसने कर्कश स्वर में कहा, अथर्व देव, इस दुनिया में कोई भी इस सम्राट को नीची नजर से देखने के लायक नहीं है। इस सम्राट की ताकत की तुलना तुम जैसे छोटे कमीने से कैसे की जा सकती है जिसकी दाढ़ी पर अभी तक एक भी बाल नहीं उग पाया है। तुमने इस सम्राट के केवल 2 वार ही झेले हैं। चलो मैं देखता हूं कि तुम इस सम्राट के कितने वार झेल सकते हो। इस बार जलंधर की चिड़चिड़ाहट की डिग्री पहले के किसी भी पल से कहीं ज्यादा थी। वो एक काले क्रूर जानवर की तरह था जो पूरी तरह से क्रोधित था और वो कर्कश, जंगली दहाड़ के साथ अथर्व की ओर बढ़ा। अनंत रात्रि शैतान तलवार ने अपनी पूरी ताकत और क्रोध के साथ उसे ध्वस्त कर दिया। झनकार, धमाका। अनंत रात्रि शैतानी तलवार शैतान कातिल तलवार से तीव्रता से टकराए। समुद्र की गहराई में ऐसा लग रहा था जैसे कोई प्राचीन दिव्य घंटी बजने से कंपन कर रही हो, क्योंकि समुद्र की गहराई में उनकी स्थिति लगातार बदल रही थी। जैसे जैसे वे क्षैतिज रूप से आगे बढ़ते गए, समुद्र का पानी या तो अत्यधिक रूप से बाहर निकल गया या नष्ट हो गया। उनके पैरों के नीचे की चट्टान भी धंस गई थी, टूट गई थी और परत दर परत गायब हो गई थी। अतुलनीय रूप से समृद्ध काली रोशनी उनके शरीर के चारों ओर फैल गई और समुद्र की गहराई में, जहां सूर्य और चंद्रमा कभी नहीं देखे जा सकते थे, ऐसा लग रहा था जैसे 10,000 साल पुराने क्रूर जानवर एक दूसरे को चीरते हुए अचानक प्रकट हो गए हों। धमाका! नीला सागर फट गया और वे दोनों एक ही समय में कई सौ मीटर दूर उड़ गए। जलंधर का सिर चट्टान से जोर से टकराया और उसका कई मीटर हिस्सा तुरंत टूटकर बिखर गया। अनंत रात्रि शैतान तलवार ने समुद्र तल में कई दर्जन मीटर लंबी खाई भी खोद दी थी। इस बार जलंधर ने तुरंत अथर्व की ओर हमला नहीं किया। जिस हाथ से उसने अनंत रात्रि शैतानी तलवार पकड़ी हुई थी, वह कांप रहा था, क्योंकि कई सौ हमलों के बाद उसकी दोनों भुजाएं पूरी तरह सुन्न हो गई थी। उसकी उंगलियों के बीच की खाई काले खून से भीगी हुई थी, फिर भी उसे जरा भी दर्द महसूस नहीं हुआ।
उसकी सुन्न हो चुकी भुजाओं की तुलना में उससे भी अधिक भयावह थी उसके पूरे शरीर में उमड़ती हुई ऊर्जा, जो उसके शरीर से बाहर निकलने के करीब थी। जलंधर द्वारा किया गया तलवार का हर वार दिव्य शक्ति से भरा हुआ था, जबकि अथर्व की स्वर्ग को नष्ट करने वाली शैतान कातिल तलवार का वजन अकेले ही 1 मिलियन किलोग्राम था। दोनों तलवारों के हर एक टकराव में उनकी ताकत ऐसी थी मानो कोई उल्कापिंड गिरा हो और उसके विशाल उछाल उनके शरीर में चले गए हों। जलंधर के घमंडी शैतानी शरीर के बावजूद कई सौ तीव्र संघर्षों के बाद भी उसे सहना मुश्किल लग रहा था। उसे लग रहा था कि उसके अपने अंग फटने वाले हैं और उसके पूरे शरीर की हड्डियां टूटने की कगार पर है। हालांकि इस समय अथर्व ने एक धमाकेदार दहाड़ लगाई और स्वर्ग को नष्ट करने वाली शैतान कातिल तलवार एक अंधेरी आभा से ढकी हुई जलंधर की ओर टूट पड़ी। वे दोनों पूरे समय एक ही तरह के रिबाउंड को झेल रहे थे और जलंधर को लगने लगा था कि उसका शैतानी शरीर अब ज्यादा समय तक नहीं टिक पाएगा। हालांकि अथर्व वास्तव में पूरी तरह से सुरक्षित दिख रहा था और इसके बजाय वो और भी ज्यादा खतरनाक हो गया था। इस बार जलंधर की आंखों में आश्चर्य के अलावा उनके भीतर डर का एक संकेत भी था। उसने अपने दांत पीसते हुए अनंत रात्रि शैतान तलवार को क्षैतिज रूप से उठाया ताकि शैतान कातिल तलवार को बलपूर्वक रोक सके। धमाका। पहले की उस छोटी सी सांस ने जलंधर की गति को कमजोर कर दिया था और उसके इस तलवार के वार की ऊर्जा पिछले वारों से कहीं कमजोर थी। एक तेज आवाज के साथ उसकी भुजाओं की रक्त वाहिकाएं फट गईं और लाल काला खून पानी में बिखर गया। वो पीड़ा में चिल्लाया और उसका शरीर जो कि चट्टान के सहारे झुका हुआ था वो दूर उड़ गया। अथर्व ने बस एक पल के लिए आगे कदम बढ़ाया, फिर अचानक जलंधर को पकड़ लिया और अपनी शैतान कातिल तलवार को नीचे गिरा दिया। अक्षम्य, प्रकाशहीन, अनंत रात्रि। जलंधर की पुतलियां डर के मारे तेजी से सिकुड़ गईं और फिर तेजी से चौड़ी हो गईं। उसने अपने शरीर को रोका और जोर से मुंह से काला खून उगल दिया। उसके शरीर से काली रोशनी फूट पड़ी और इसने तुरंत ही आसपास के कई दसियों मीटर के क्षेत्र को निगल लिया और अथर्व को पूरी तरह से अपने भीतर समाहित कर लिया। यह वो अंधकार में डोमेन था जो अनंत रात्रि की शैतानी ग्रंथ से उत्पन्न हुआ था और यह सबसे चरम अंधकार में शक्ति भी थी जिसे जलंधर जारी कर सकता था। दिव्य मार्ग के चरण तक पहुंच चुकी अंधकार में ऊर्जा उस डोमेन के भीतर की हर चीज को अंतहीन अंधकार और शून्यता में समाहित करने के लिए पर्याप्त थी। इस बेहद भयावह अंधेरे डोमेन का सामना करते हुए अथर्व के चेहरे पर जरा सी भी चिंता और भारीपन नहीं था, बल्कि उसके चेहरे पर एक हल्की तिरस्कार भरी मुस्कान थी। फिर उसने उस घोर अंधकार को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया जो उसकी ओर बढ़ रहा था। वो अचानक आगे बढ़ गया और एक ऐसी गति से आगे बढ़ा जो पहले से थोड़ी ज्यादा थी। जलंधर की पूरी तरह से अविश्वास भरी आंखों के सामने एक तलवार ने उसके सीने में वार किया और तलवार की नोक उसकी पीठ के आर पार हो गई। ओ आह! जलंधर का शरीर अकड़ गया, उसकी आंखें चौड़ी हो गईं और उसने एक दर्दनाक और कर्कश चीख निकाली। प्रकाशहीन अनंत रात्रि डोमेन जो अभी अभी स्थापित हुआ था वो एक छिद्रित साबुन के बुलबुले की तरह तेजी से बिखर गया। उसके सामने अथर्व देव दिल की धड़कन बढ़ाने वाली भयावह मुस्कान के साथ उस विशाल लाल रंग की तलवार को पकड़े हुए था जो उसके शरीर में घुस गई थी। बूम! जलंधर ने अचानक अपनी हथेली अथर्व की छड़ाती पर पटक दी, जिससे अथर्व और शैतान कातिल तलवार दूर जा गिरी। जलंधर ने अपनी छड़ाती को पकड़ लिया जहां एक छेद हो गया था और लड़खड़ाते हुए पीछे हट गया। उसके पूरे शरीर में दर्द दौड़ रहा था, ऐसा लग रहा था जैसे वो नर्क में गिर गया हो। खांसी, 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 हा 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 हा। जलंधर, क्या यह वाकई ताजगी देने वाला नहीं है? अथर्व ने लगातार कई बार मुंह से खून उगला, फिर जलंधर की दयनीय स्थिति को देखा और मनमाने ढंग से जोर से हंसा। ये सम्राट तुम्हें मार डालेगा। जलंधर की सारी क्रूरता पूरी तरह से उत्तेजित हो गई और उसने अपने सीने पर दबाव डालने वाले हाथ को हटा लिया। काले रक्त को तेजी से बहने देते हुए उसने अनंत रात्रि शैतान तलवार को पकड़ लिया और उसे पागलपन से अथर्व की ओर फेंक दिया। बूम बूम! समुद्र की गहराई में कई दर्जन किलोमीटर लंबी दरार बन गई और इस तलवार के वार से अथर्व बेरहमी से उड़ते हुए समुद्र में 7 या 8 चट्टानों को तोड़ता हुआ चकनाचूर हो गया। हालांकि वो जमीन पर उतरते ही तुरंत वापस उछल पड़ा और एक क्रूर जानवर की तरह उसने जलंधर पर जवाबी हमला किया। उन दोनों ने भयानक काले बवंडरों को उठाया जो लगातार तीव्रता में बढ़ते जा रहे थे और उनका खून बवंडरों के भीतर घूमता रहा, जो समुद्री क्षेत्र में फैल गया और उग्र हो गया। अगला एपिसोड जल्दी आएगा। तो सब्सक्राइब करो मेरे चैनल एडिशन को और हाँ, लाइक कमेंट शेयर करना ना भूले। मिलते हैं अगले एपिसोड में।